हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल में। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जिला स्तरीय कार्यालय दुमका की तरफ से यह सूचना जारी किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने पद रिक्त हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, विभागीय आदेश संख्या यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में के पूर्णतः अस्थायी और अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य और अर्हताधारी महिला कैंडिडेट से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 28/6/2025 की अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय दुमका में आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे संविदा के आधार पे ही टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। तो नेम ऑफ पोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यह पूर्णतः स्थायी नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है और रोस्टर के आधार पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला अगर देखेंगे, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा कक्षा 6 से 8 तक के लिए यहाँ पे महिला टीचर का मांग की गई है। दूसरा देख सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो पहला में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी 3 है। अनरिजर्व में 1 है, एसटी में 1 है, एससी में 1 है, यानी टोटल 3 है। दूसरा में गणित के लिए 6 से 8 तक क्लास के लिए 4 वैकेंसी है। इसमें 2 अनरिजर्व है, एक एसटी का है और एक एससी का। पूर्णकालिक शिक्षिका यानी महिला विज्ञान के लिए 6 से कक्षा से 8 तक के लिए 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। चौथा है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामान्य विज्ञान के लिए है, सामाजिक या सामान्य विज्ञान, कक्षा 6 से 8 तक के लिए यहाँ पे 2 सीटें खाली है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए। 5वां नंबर पे अगर देखा जाए, पूर्णकालिक शिक्षिका यानी महिला ही अप्लाई कर सकती है। शारीरिक शिक्षा के लिए 2 है, एक है एसटी कैटेगरी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पे 5वां नंबर पे देख सकते हैं, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी खाली है, उसमें एक एसटी के लिए सीट खाली है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रोस्टर वाइज सीटें तो देख ली, आगे हम लोग इनकी अर्हता के बारे में देखेंगे कि कौन सा वंचित अर्हता ज़रूरी है, यानी आपको कौन सा डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो और ये भी कहा गया है, यहाँ पे 2 नंबर पे देख सकते हैं, आपको 28/6/2025 तक अनिवार्य रूप से निबंधित डाक के माध्यम से जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान एसएससी में अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए। हाथों हाथ अथवा साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका रजिस्टर्ड डाक से ही फॉर्म लिया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे भाषा शिक्षिका हिंदी और अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित, यहाँ पे 1 से 4 तक एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है। तो न्यूनतम आपको आपके पास 50%
अंक के साथ स्नातक में अर्हता होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटा के कैंडिडेट को इस नियम के उपरांत न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी और कैंडिडेट का मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड से पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि आपका मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष डिग्री आपके पास होना चाहिए। दोस्तों दूसरा अर्हता यहाँ पे देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा में या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए। तो आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए 2 साल की, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक शिक्षक के लिए शिक्षिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा है शिक्षक पात्रता के लिए आपको टेट पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षिका परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शिका सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के द्वारा वैधता आजीवन मान्य किया गया है, मतलब आपके पास इसके लिए टेट का भी पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन सब की सैलरी देखा जाए तो सबकी सैलरी यहाँ पे 1 से 5 तक का सेम रखा गया है। परिउपलब्धि के लिए यहाँ पे शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर ही होगा। आप नियमित परिधि जो भी मिलेगी इनको 15,840 रुपया प्रति माह दे होगी और 3 वर्ष के बाद अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहता है तो इसमें 50% की वृद्धि दी होगी। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आगे लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट रह गई है, उसके भी लिए भी हम लोग यहाँ पे योग्यता देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स यानी PGDSC का भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही कार्य अनुभव आपका हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी संविदा के आधार पर ही इसको माना गया है। इसका सैलरी है 11,880 रुपया प्रति माह और 3 वर्ष तक अगर संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एक बारगी 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष संविदा के विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये सब पूर्णतः संविदा के आधार पे है और यदि आपका इसमें चयन होता है तो आप अपने लिए नौकरी ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और पुरुष कैंडिडेट का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये महिला कैंडिडेट के लिए बहुत सुनहरा अवसर है टीचर बनने के लिए, तो वो सिर्फ महिला टीचर अभी अप्लाई कर सकते हैं। चयन होने वाले शिक्षिका या शिक्षक कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्राथमिक 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। यदि आपका संतोषप्रद रहता है, अच्छा रहता है काम का अवधि, तो 1 वर्ष के लिए फिर से विस्तार किया जाएगा। यहाँ पे सभी पदों का यहाँ पे भी आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण के आधार पे भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। और उम्र सीमा की यहाँ पे बात करें तो हम लोग देख लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए
35 साल। फीमेल के लिए अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए 38 साल। और यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 1 के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए दोनों के लिए 37 साल एज रखा गया है। SC ST मेल और फीमेल के लिए 40 साल। हालांकि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है, अभी उनको फॉर्म भरने का अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन आप देख सकते हैं कि आवेदन का डेट आपको कब तक करना है। 28/6/2025 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा दुमका के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम तारीख के बाद आपका पत्र में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो इनकी अधिकृत वेबसाइट है www.dumka.nic. पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक बार देखेंगे कि आपको फॉर्म के साथ कौन सा संलग्न करना है और क्या क्या आपको देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 23x10 सेंटीमीटर का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको लेना है। इसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है उसका छाया प्रति का सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना होगा। यदि आप आरक्षित कोटा में आते हैं तो आपको वो भी स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि आप आवासीय निवासी हैं तो भी आपको उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना होगा। साथ में कस्तूरबा गांधी एक आवासीय विद्यालय है, चयनित कैंडिडेट को विद्यालय में रहना अनिवार्य है। तो आपका अगर चयन होता है बाद में आपको उस कस्तूरबा गांधी में रहना अनिवार्य होगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी कारण से चयन इस वैकेंसी को रद्द किया जाता है तो ये सुरक्षित रहेगा उपायुक्त के पास। इसके बाद कैंडिडेट को फॉर्म के ऊपर क्या करना है, आवेदन करने वाले कैंडिडेट को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर में लाल रंग से मोटे अक्षर पर आवेदित पद का नाम कोटा अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वो स्वयं जवाबदेही होंगे। और दूसरा भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, अपूर्ण और अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अनिवार्य रूप से आपको लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और किस कैटेगरी से हैं आपको लिखना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्म दिया हुआ है, आप सभी लोग को पता है, फिर भी मैं ये फॉर्मेट दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होगा, मैथ साइंस सोशल साइंस या लैंग्वेज टीचर जो भी हैं, फुल टाइम अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, जिस पोस्ट के लिए है आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं यहाँ आपको देना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे चिपकाना होगा। इसके बाद आपको देवनागरी लिपि हिंदी में लिखना होगा और अंग्रेजी में बड़े अक्षर पे आपको यहाँ पे नाम भी भरना होगा। इसके बाद फादर नेम हस्बैंड नेम आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। परमानेंट एड्रेस देना होगा। परमानेंट के बाद आपका चिट्ठी पत्री वाला जो एड्रेस है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे देना होगा। आप मेल फीमेल यहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आप यदि डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे अटैच करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे टीचर से संबंधित जितने भी एजुकेशन है आपने पास किया हुआ है टीचर्स ट्रेनिंग से, तो यहाँ आपको देना होगा। लेवल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम, फुल नेम, मार्क्स, परसेंटेज यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग का भी यहाँ पे आपको भरना होगा। टेस्ट, टीचर एबिलिटी टेस्ट, अगर झारखंड से टेट पास किए हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको
मार्क्स भरना होगा। लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात करें, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के लिए कितना है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से टेली कोर्स किए हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ के यहाँ पे आपको साइन करना होगा। जगह और तारीख यहाँ पे आपको देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कस्तूरबा गांधी में ये वैकेंसी आई हुई है। आप आराम से टीचर बन सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।